आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे योना की किताब, उसका पहला अध्याय। योना की किताब उसका पहला अध्याय। पिछले हफ्ते हम लोग योना की किताब से उसके पहले अध्याय से हम मनन कर रहे थे और उसके हमने 10 आयतों तक देखा था। आज हम उसकी 11वीं आयत से आगे की ओर चलेंगे। पहले हम उसका 11वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक पढ़ेंगे। योना की किताब उसका पहला अध्याय 11 से लेके 17 तक। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थीं। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह बाहरी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुँच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थीं। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गईं। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछली बार हम देख रहे थे कि योना जो था वो परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ के दूर भागता है, और योना जो था एक जहाज में चढ़ के तरशीश की ओर भागने की कोशिश करता है, जबकि परमेश्वर ने उसको नीनवे की ओर जाने को कहा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक बड़ा तूफान समुद्र में आता है और जिससे कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं, और उसके मछुआरे सामान को उठा के पानी में फेंकते हैं, फिर चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी योना के नाम निकलती है, और योना से वो लोग बोलते हैं कि ऐसा तूने क्यों किया, क्यों जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, क्यों तू उसकी उपस्थिति से भागने की कोशिश किया। अब जब हम इसके 11वीं 12वीं आयत में आते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र जो है शांत हो जाए। अब ये लोग बेचैन हैं। चिट्ठी जो है वो योना के नाम भी निकल गई है, लेकिन क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा। इस कारण से ये लोग उसको योना को बुला के बोलते हैं, हम क्या करें कि ये शांत हो सके। और हम देखते हैं कि उस समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी। जब तक वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे तब तक उस समुद्र की लहरें बढ़ती जा रही थी। और 12वीं आयत में हम देखते हैं कि उसने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। स्पष्ट रूप से वो इस बात को यहाँ पर बोल देता है। योना अपने को समुद्र में फेंकने को बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका कारण जो है वो मैं हूँ। यहाँ हम योना के हट को भी देखते हैं और उसको प्रार्थना करके क्षमा नहीं मांगना, क्योंकि वो सोचता है मैं सही हूँ। एक तरफ लहरें बढ़ती जा रही हैं और योना से जब पूछा जा रहा है तो योना बोल रहा है, मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो तो सब कुछ अपने आप शांत हो जाएगा। योना ये भी कह सकता था, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। योना जो था एक्सपीरियंस्ड एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन योना के अंदर का जो हठ आ गया था, एक हठीला स्वभाव जो योना के अंदर आ गया था, योना उसके कारण पूरी तरह मजबूर हो गया था। प्रियो, कई बार हम भी अपनी शारीरिकता के कारण मजबूर हो जाते हैं। शरीर इतना जम के हम पे सवार होता है कि हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं करना चाहते। यहाँ पे योना जो है यही काम कर रहा है। योना सब जानता है कैसे क्या हो सकता है। योना ये भी जान सकता है कि परमेश्वर से क्षमा मांग ले, परमेश्वर को मना ले तो ये तूफान अभी शांत हो जाएगा,
फिर जहाज जहाँ पर भी रुके वहाँ से वापस वो नीनवे को जा सकता है। कई बातें योना जो है वो परमेश्वर से बोल सकता है। लेकिन योना जो है इस बात को जब वो लोग पूछते हैं तो योना बोल देता है कि ये मेरे कारण आया है, तुम मुझको उठा के समुद्र में फेंक दो। एक तूफान वाले समुद्र में एक व्यक्ति का फेंका जाना कितना खतरनाक है हम समझ सकते हैं कि पूरे उथल पुथल है, समुद्र में तूफान आया हुआ है और ऐसे तूफान में उस व्यक्ति को फेंक दिया जाए तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित है, किसी रीति से वो बच नहीं सकता। एक उपाय योना के पास है कि वो प्रार्थना करके सब रोक सकता है, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर से बिगाड़ करके भागा है, उसको परमेश्वर के पास नहीं जाना, लेकिन दूसरी ओर उसको मृत्यु मंजूर है। ये बात जो है बताती है कि जब मनुष्य अपनी शारीरिकता में आता है, मनुष्य जब अपने हट में आता है तो वो परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देता है। वो अपने आगे परमेश्वर को भी नहीं आंकता। वो ये सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वही सिर्फ ठीक है। और उसके लिए योना जो है स्पष्ट रूप से बोलता है मुझे उठा के तुम फेंक दो तो अपने आप सब शांत हो जाएगा। उसको ये भी मालूम है कि उसको उठा के फेंका जाएगा तो सब चीज़ जो है अपने आप शांत हो जाएगी। वो प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, डूब के मर जाने को तैयार है। हम भी कई बार ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, भले ही इस लेवल पे ना करें, भले ही ऐसे मृत्यु के लेवल पे ना करें, लेकिन हम कई बार छोटी बड़ी बातों में अपने जीवन में ऐसा ही रिएक्ट करते हैं। हमको नहीं चाहिए परमेश्वर, परमेश्वर बहुत समय लगा रहा है, इतने समय से हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, अब फैसला मैं करूंगा, अब जो मुझे बेहतर लगेगा करूंगा। कई बार ऐसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फैसलों में हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। और वही बात हम यहाँ पर परमेश्वर के एक बड़े भविष्यवक्ता के जीवन में भी देखते हैं। उसके बाद 13वीं 14वीं आयत में जब हम आते हैं, लिखा है तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उनको उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें इनके विरुद्ध बढ़ती जा रही थी। अब वो लोग जो है उसकी बात सुन के भी उनके मन में दया है। वो जानते हैं कि ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति बच नहीं सकता, चाहे कितना अच्छा तैराक क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में ये व्यक्ति बच नहीं सकता। और वो अपने ऊपर भी उस इल्ज़ाम को, उस हत्या के इल्ज़ाम को अपने ऊपर नहीं लाना चाहते, इसलिए वो उसकी सुनने के बाद भी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन समुद्र की लहरें जो है बढ़ती जाती हैं। और 14वीं आयत में हम पढ़ते, तब उन्होंने यहोवा को पुकार के कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हम निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। अब जब वो देख लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं, और परमेश्वर को इतने वर्षों से जानने वाला व्यक्ति इनके बीच में है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे। दोनों के फर्क को देखें, इतनी भीड़ है, जितने भी लोग हैं वो समझ के इसके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, लेकिन ये अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सोच रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। यहाँ पे भी हम इसके हट को देखते हैं और वहाँ अन्य जातियों के हट को देखते हैं कि वहाँ उनके जीवन में हट होते हुए भी सारा हट खत्म हो गया और वो इसके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की पर जहाज को संभाल नहीं पाए, आखिर उनको योना को पानी में फेंकना ही पड़ा। पर भी वो लोग परमेश्वर के आगे दीन हो जाते हैं। परमेश्वर उसको फेंकने से पहले भी वो उस परमेश्वर के आगे नम्र और दीन हो जाते हैं, लेकिन योना जो है वो परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं होता। कैसे परमेश्वर का एक दास है जिसके अंदर इस प्रकार अपनी इच्छाओं का घमंड, अपनी बातों का हट इस प्रकार आ गया है कि वो पीछे नहीं हट रहा उससे। वहाँ अन्य जाति लोगों के हृदय पिघल रहे हैं, लेकिन ये अपने हट से पीछे नहीं हट रहा। कई बार हमको पढ़ के लगता है ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन हम अपने जीवन में झांक के देखें प्रियो, तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम भी परमेश्वर के सम्मुख आके
हट करने की कोशिश करते हैं, रुकने की कोशिश करते हैं। और जब हम 15-16 में आते हैं कि उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना को फेंक दिया और सब कुछ उसी पल रुक गया। मजबूर होके वो योना को उठा के पानी में फेंक देते हैं और उसी वक्त सब कुछ रुक जाता है। परमेश्वर की आज्ञा पूरी करते ही सब रुक गया। ये परमेश्वर की आज्ञा थी उन लोगों के लिए। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग जो हैं उठा के योना को पानी में फेंकें, और जैसे ही परमेश्वर की इच्छा पूरी हुई, सारा तूफान जो है वो रुक जाता है। मेरे और आपके जीवन में भी प्रियो, मैं और आप कई बार कई लंबे समय से छोटे बड़े तूफानों का सामना करते हैं। परमेश्वर बार बार समझाता है, बार बार बोलता है कि उसकी इच्छा को पूरा करें, लेकिन हम सोचते हैं इस तूफान को हम टैकल करेंगे, इस तूफान को हम रोकेंगे। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तभी वो तूफान जो है वो रुक जाता है। और हम देखते हैं कि उसके कारण सब लोग जिन्होंने पहले परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, उनके अंदर परमेश्वर का भय आ गया। वो परमेश्वर का भय मानने लगे और जान गए कि यही सच्चा परमेश्वर है। कई बार एक विश्वासी की आज्ञा ना मानने के कारण उसके अपने लोगों पर भी मुसीबतें आती। कई बार एक विश्वासी जो है जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता तो वो न केवल अपने ऊपर कष्ट लाता है, लेकिन अपने साथ साथ अपनी कलीसिया, अपने घराने के ऊपर भी कष्ट लेके आता है। कई बार परमेश्वर इसको अलाउ करता है। और यहाँ पर हम यही चीज़ योना के जीवन में देखते हैं कि योना का हट जो था, योना की जो अनाज्ञाकारिता थी जो आई, वो दूसरे लोगों के लिए भी कष्ट का कारण हुई। लेकिन वही बात जहाँ दूसरे लोगों के लिए उद्धार का कारण हुई, लेकिन योना जो था वो वही का वही बना हुआ। और उन्होंने योना को पानी में फेंक दिया और सारा तूफान रुक गया। और 17वीं आयत में जब हम आते तो देखते हैं यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना के लिए पहले से इंतजाम कर रखा है। परमेश्वर जानता है योना को समुद्र में फेंका जाएगा, और परमेश्वर उसको समुद्र में फेंकवा के मरने को नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने योना के लिए पहले से इंतजाम को कर रखा था। वो उसको मारना नहीं चाहता था, पर उसको रियलाइज कराना चाहता। परमेश्वर योना को मारना चाहता तो वो कभी का खत्म कर देता, लेकिन परमेश्वर योना को मारना नहीं चाहता था। परमेश्वर योना को रियलाइज करा के उस पॉइंट पे लाना चाहता था कि मेरे बेटे तेरे जीवन में भूल कहाँ हुई है। वहीं दूसरी ओर योना अपने हट के कारण मरने को भी तैयार। दोनों बातों को देखते हैं, परमेश्वर उसको मरने नहीं दे रहा और योना अपने हट के कारण मरना चाहता। बहुत ही गंभीर स्थिति है ये कि जब मनुष्य सोचे मैं मर जाऊं और परमेश्वर उसको मरने ना दे। कितनी खतरनाक स्थिति है कि मनुष्य सोचे कि मैं मर जाऊं और परमेश्वर वो उसको मरने ना दे। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा वो कैसे मर सकता। हम कई बार ऐसे चीज़ों में देखते हैं कि मनुष्यों ने गवाही दी इस बात के लिए कि कैसे वो मृत्यु तक आ गए थे। सबने बोल दिया कि अब मृत्यु निश्चित है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए मृत्यु को निर्धारित नहीं किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप उसके आज्ञाकारी रहें। पहले हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। हम ये ना सोचें आज्ञा पूरी नहीं करूंगा और मर जाऊंगा, वो और खतरनाक हो जाएगा। परमेश्वर जो है आपको मरने नहीं देगा। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको उस रियलाइज करने के पॉइंट तक लेके आए जहाँ पर आप इस बात को समझ सको मेरी गलती क्या है, मेरी भूल क्या है। ऐसी अवस्था में पढ़ने से परमेश्वर हम में से प्रत्येक को बताए। यहाँ पर हम देखते हैं हट जो है कितना जटिल होता है जब मनुष्य अपने आप में आता है, अपने आपे में से बाहर रहता है। एक आयत को हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 19वां अध्याय उसकी 12 और 13। साम्स 19, 12 एंड 13। भजन संहिता 19वां अध्याय उसकी 12 और 13।
अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाएं। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। इस बात को दाऊद जो था अच्छे से समझ चुका था, इसलिए दाऊद इस बात को लिखता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, क्योंकि अपनी भूल चूक हमको भूल चूक नजर नहीं आती। हमारा गलत डिसीजन लेना, हमारे गलत काम कर लेना हमको गलत नहीं लगते, इसलिए दाऊद कहता है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। यहाँ पर यही बात योना पे लागू होती है, वो अपनी भूल चूक को समझ नहीं रहा है, उसको अपनी भूल चूक का पता नहीं पड़ रहा है, और कहता है दाऊद कि मुझको ढिठाई के पापों से बचा के रख और मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, ताकि मैं इसमें पड़ूं नहीं। मुझको और आपको हर रोज अपने जीवन में इस प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख रखना जरूरी है। नम्र और दीन होके हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सम्मुख हर रोज रखें कि प्रभु, यदि मेरे जीवन में ऐसा कोई ढिठाई का पाप है तो वो मेरे जीवन से आप दूर करें। यदि मैं अपनी भूल चूकों को नहीं समझ पा रहा हूँ तो मुझे ऐसा हृदय दें जो मुझे मेरी भूल चूकों को बता सके, ताकि मैं आपके सम्मुख ठीक ठाक पाया जाऊं। मैं और मेरा चरित्र जो है वो परमेश्वर के सम्मुख क्लियर रहे, साफ रहे, तब तो हमको प्रार्थना करने का हियाव आएगा, तब तो हमको परमेश्वर से कुछ बोलने का हियाव आएगा और हम अपनी गलतियों को समझ पाएंगे। आगे की ओर हम चलेंगे, दूसरे अध्याय में आएंगे। दूसरे अध्याय में 10 पद की एक प्रार्थना है। अब पहले अध्याय की 17वीं आयत में योना कहाँ चला गया? मछली के पेट में चला गया। और ये योना जो है यहाँ पर मछली के पेट में गया, इसका एक और खुलासा मैं आप लोग के सम्मुख करता हूँ। ऐसा नहीं था कि योना को पानी में फेंका और मछली ने आके निगल ली। ऐसा नहीं था कि योना को पानी में फेंका और मछली ने आके निगल लिया। योना कुछ समय पानी में रहता है। योना पानी में रहते हुए समुद्र के तल तक उतर जाता है। उस बात को वो समझता है, देखता है, जिसको हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे और देखेंगे। तब जाके वो मछली उसको जाके, एक महामत्स्य जो है उसको जाके निगल लेता है। अब जब दूसरे अध्याय में आते तो वहां पर योना जो था प्रार्थना करना शुरू करता है। कहाँ से प्रार्थना कर रहा है? मछली के पेट से। उस योना की दयनीय स्थिति को देखें। योना ये प्रार्थना इजराइल में कर सकता था। योना ये प्रार्थना जब जहाज को टिकट ले रहा था तब कर सकता था। योना ये प्रार्थना जहाज में जब सब लोग बेचैन थे, योना सो रहा था, तब प्रार्थना कर सकता था। और जब योना की आंखें खुलती हैं, तूफान आता, चिट्ठी डालते हैं, योना तब प्रार्थना कर सकता था। लेकिन अब कहाँ कर रहा है प्रार्थना? मछली के पेट में। परमेश्वर एक व्यक्ति को उस स्थान पर लाना जानता है जहां पर एक व्यक्ति अपने घुटनों पे बैठना सीखे। उस बात को हम आगे देखेंगे। जब हम दूसरे अध्याय में आते हैं तो उसकी पहली आयत में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यहाँ पर योना प्रार्थना करता है। योना जब भागने का विचार करता है तब प्रार्थना नहीं करता। योना जब जहाज में तूफान आता है तब प्रार्थना नहीं करता, पर परमेश्वर उसको प्रार्थना करने के स्थान में और समय में, दोनों में लाना जानता है। परमेश्वर जानता है अभी चैन की नींद सो रहा है, सोच रहा है परमेश्वर के पास से भाग गया है, अपने मन की कर। जब हम अपने मन की करते हैं तो सारी चीजें जो हैं हमको पॉजिटिव दिखाई देती, और हम अपने मन में कहते हैं देखो मैं कितना अच्छा किया, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से बोल रहा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये भी शायद परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी है इसलिए मैं ऐसे काम को कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रार्थना की जरूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने व्यक्ति को प्रार्थना के समय में लाना जानता है और प्रार्थना की जगह में भी लाना जानता है। परमेश्वर जानता था कि मैंने योना के लिए जो जगह तैयार की है वो जब तक मछली के पेट में नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा। जब तक वो समुद्र में से ऐसी गहराइयों में जाके उस स्थान पे नहीं पहुंच जाएगा जो स्थान उसने आज तक देखा नहीं है,
तब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर योना को मछली के पेट में घुटने टिकवा देता है। एक ही व्यक्ति पूरी बाइबल में जो मछली के पेट में घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है। हम भी कभी प्रार्थना के स्थान से भागने की कोशिश ना करें। अपने जीवन में हम कभी प्रार्थना के स्थान को छोड़ने की कोशिश ना करें। नहीं तो यदि परमेश्वर हमको उस स्थान पर लाया तो वो हमको बहुत भारी पड़ सकता है। परमेश्वर यदि मुझको और आपको प्रार्थना के स्थान पर लेके अगर आएगा या कोशिश करेगा तो वो फिर बहुत भारी पड़ता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है ऐसे ही कट जाएगा, सब कुछ हम खुद कर लेंगे, अपने बल पे, अपनी शक्ति पे, अपने पैसे पे हमको भरोसा रहता है। लेकिन ये ऐसी विश्वासी की कैटेगरी है जो कि खतरनाक बन जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जिसको चुना है, परमेश्वर उसको रियलाइज कराने के पॉइंट पे लाना जानता है और परमेश्वर उसके घुटने टिकवाना भी जानता है। इसलिए मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर के सम्मुख कभी इस परिस्थिति में ना पहुंचे कि परमेश्वर हमसे जबरदस्ती घुटने टिकवाए। इसके लिए सलूशन क्या है? क्या इसका उपाय है? हाँ, बिना बोले घुटने टेक के प्रार्थना करते रहो तो बचे रहो। हर रोज प्रार्थना करो, अपने संबंध को परमेश्वर से हर रोज मजबूत करके रखो। ऐसा ना हो कि परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर टेढ़ी दृष्टि करके देखे और बोले इसको इसके हट से बाहर करना है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर इस काम को करे। दूसरी आयत में हम आते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अंधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। यहाँ पर हम देखते हैं कि योना एक संकट में पड़ गया है। वो शुरुआत में लिखता है मैंने संकट में पड़े हुए। अब योना को क्या नजर आ रहा है? संकट नजर आ रहा है। योना जानता था वो परमेश्वर कैसा सामर्थी है और किस परमेश्वर के विरोध में योना चल रहा है, लेकिन योना को अब जो है संकट नजर आ रहा है। अब उसको एहसास होता है और वो अंधलोक का एहसास कर रहा है। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं अंधलोक के उधर में से चिल्ला उठा। वो जा कहाँ रहा है? समुद्र की गहराइयों में जा रहा है। और वो उसको एहसास का क्या हो रहा है? मैं अंधलोक में जा रहा हूँ, जहाँ पे मरने के बाद पहुंचा जाता है। एक झटका परमेश्वर ने दिया उसको समुद्र में फेंकने का, 5 मिनट में उसको क्या दिखाई दे गया? अंधलोक दिखाई दे गया। अगर कई बार जो है परमेश्वर हमको देखता नहीं है ना, तो हमको लगता है हमको कोई नहीं देख रहा, हमको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर की दृष्टि पड़ गई तो याद रखें 5 मिनट के अंदर परमेश्वर अंधलोक भी दिखाना जानता है। 5 मिनट के अंदर परमेश्वर उसको अंधलोक दिखा देता है। वो अभी तह तक पहुंचा नहीं है और कह रहा है मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं अंधलोक की तह पर पहुंच गया हूँ। अंधलोक के मुंह पे भी नहीं, अंधलोक के उधर में से चिल्ला उठा हूँ, नीचे पहुंचता जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चिल्ला रहा है। मनुष्य जब ऐसी हालत में आता है तब उसको समझ में आता है और तब वो पुकारता है। जब तक ऐसी हालत में नहीं आता तब तक वो परमेश्वर को पुकारता नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम कभी ऐसी स्थिति का इंतजार ना करें प्रियो। हम जब अपने परमेश्वर को जानते हैं, हम उसके उठने बैठने चलने को समझते हैं, जितना भी हो सका हम उसको सीख चुके हैं, जान चुके हैं, तो हम कभी भी इस बात का इंतजार ना करें कि परमेश्वर मेरे ऊपर काम करना शुरू करे। यदि परमेश्वर ने मेरे और आपके ऊपर काम करना शुरू कर दिया तो बहुत समस्या आके खड़ी हो सकती है। उसके बाद तीसरी आयत में आते हैं, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की था तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी आयत में योना की स्थिति। अब वो क्या कह रहा है? तूने मुझको उस स्थान पर डाल दिया। और जहाँ पर योना को डाला है वो बोल रहा है कि
मैं धाराओं के बीच में पड़ा था, तेरी भड़काई हुई सब तरंगे लहरें मेरे ऊपर से बह जा रही थी। सारी तरंगे और लहरें, ओशन करंट बोला जाता है उसको, जो समुद्र की तरंगे होती हैं, महासमुद्र की जो तरंगे होती हैं, वो एक प्रकार का करंट जैसा होता है। अब यहाँ पे वो पानी में जब गिर गया है तो उन तरंगों को और लहरों को महसूस कर रहा है। वो तूफान जो उसके ऊपर आ रहा है, ये तूफान जहाज पे से शांत हो गया, समुद्र से शांत हो गया, लेकिन ये तूफान का जो सामना है अकेला अब पृथ्वी पे योना कर रहा है पानी के अंदर। वो तूफान योना के लिए खत्म नहीं हुआ, योना के कारण जिन लोगों पे आया था उन लोगों पे से तूफान खत्म हो गया, समुद्र पे से तूफान खत्म हो गया, लेकिन योना जो है अब अकेला अभी भी उस तूफान का सामना कर रहा है। प्रियो, मैं और आप इस परिस्थितियों में कभी भी अपने आप को ना पहुंचाएं कि परमेश्वर का तूफान जो है हमारे ऊपर से खत्म ना हो। जब हम चौथी आयत में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूं। अब जो है योना क्या कर रहा है, पहले तो वो परमेश्वर से भागना चाहता था। पहले तो योना जो था वो परमेश्वर से भागना चाहता था, उसकी उपस्थिति से, जहाँ परमेश्वर उससे बात करता था, जहाँ परमेश्वर उसको ले जा रहा था, जहाँ का एड्रेस परमेश्वर ने दिया था कि वहाँ पहुँचना, वहाँ भी मैं तेरे साथ रहूँगा। ऐसी सारी परिस्थिति में हम देखते हैं कि योना उन सब में से भागना चाह रहा था। अब बोलता है मैं कैसे उसे फिर से ताकूंगा। अब योना जो है फिर से उसको ताकना चाहता है, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। योना तो अभी मछली के पेट में गया भी नहीं है। 2 मिनट हुए होंगे जब उसने पानी में गिर के तरंगों का सामना किया, 5 मिनट हुए होंगे जब उसको लगा कि मैं अंधलोक तक पहुंच गया हूं, और तुरंत योना जो है उसका दिमाग जो है ठीक हो गया। तुरंत योना समझ गया अब मुझे करना क्या है। कई बार हम बिना सोचे ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हम प्रभु से दूर, जो हमको प्रभु से दूर कर देते हैं। फिर लगता है मैं गलत था, अब वापस कैसे आऊं। कई बार हमारे जीवन में छोटे और बड़े ऐसे फैसले हो जाते हैं जो हमको परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और जब वो परमेश्वर से दूर करते हैं तो उस वक्त तो समझ नहीं आता, जब समझ आता है तो हमको लगता है अब मैं वापस कैसे आऊं। तब उस हमको क्या अच्छा लगता है, तब हमको वही परमेश्वर अच्छा लगता है, क्योंकि हमें याद आता है कि हम किसकी करुणा में जी रहे थे, हमको याद आता है कि किसके साथ हम खुश थे। ऐसी दशा में जब हमारे जीवन में परिस्थिति आती थी हम किससे प्रार्थना किया करते थे। आज योना जब उससे दूर हुआ तो योना को वापस सब याद आ गया, और योना क्या कह रहा है, मैं कैसे उसके पास जाऊं, कैसे उसको पुकारूं। प्रियो, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब भी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती कि हमको लगता है हम परमेश्वर से दूर हट गए, जब हमको लगता है कि हम हमारी और परमेश्वर के बीच में गैप बढ़ गया है, तो कभी ये ना सोचें, हमेशा शैतान इस बात को हमारे मन में डालता है तुम तो इससे दूर हट चुके थे, अब किस मुंह से तुम परमेश्वर के पास जाओगे। लेकिन याद रखें वो हमारा पिता है, वो हर समय मेरा और आपका इंतजार करता है। नए नियम में हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र आता है सब कुछ अपना बर्बाद करके लौटता है तो उसका पिता उसको दूर से देखता है, दूर से देखता है, और उसके कुछ बोले बिना ही उसका पिता उसको गले लगा लेता है। मैं और आप चाहे कितना भी दूर चले गए हों परमेश्वर से, यदि परमेश्वर आज आपके हृदय से बात करता है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाएं, उससे क्षमा मांगे, उसके गले लग जाएं। याद रखें वो आपको भगाएगा नहीं, वो आपको अपने सीने से लगा लेगा, वो आपको गले लगा लेगा, और वो आपसे पहले से भी बढ़कर प्रेम करेगा, क्योंकि वो जो है वो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता है। उसके बाद 5वीं 6वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं, मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवाल लिपटा हुआ था, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी स्थिति को बताता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि योना पानी में फेंकते ही मछली आके उसको नहीं निकल गई थी। ये 2 वर्ष बताती हैं कि योना जो है समुद्र में कहाँ तक पहुँच गया था। वो समुद्र में इतना नीचे पहुँच गया था जहाँ पर समुद्र के तल में जो बेलें लगी रहती हैं, लताएं लगी रहती हैं, वो सिवार जो था उसके सिर पे लिपट गया। और वो बोलता है कि पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। यानी कि समुद्र में मुझको और आपको कभी पहाड़ नहीं दिखते, लेकिन समुद्र के अंदर डीप इनसाइड जो है बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ रहते हैं। यहाँ पे योना बोलता है मैं उस पहाड़ की जड़ तक पहुंच गया। उन पहाड़ की जड़ तक को योना ने देख लिया। तभी तो योना के अंदर वो भय आया कि ये क्या है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा उसको देख के डर गया। परमेश्वर ने योना को कुछ ही समय में वो सब कुछ दिखा दिया जो योना ने कभी देखा नहीं था। कई बार हमारे जीवन में हम वो सब कुछ देखने के लिए मजबूर करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मुझे ये भी दिखा दे, मुझे वो भी दिखा दे। अपने स्वभाव से हम इस बात को बोलते हैं, और जब परमेश्वर दिखाना शुरू करता है ना, तब हमको तुरंत सब कुछ याद आ जाता है। तब हम बोलते हैं कि मुझको ये नहीं देखना, मुझको तो परमेश्वर के मंदिर में जाके उससे प्रार्थना करना। यहाँ पे योना जो था वो इसी बात को बोला कि मैं तेरे मंदिर की ओर कैसे फिर पाऊंगा, फिर कैसे ताकूंगा। अब योना को समुद्र के तल में जाके परमेश्वर का मंदिर याद आ रहा। जब परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की उपस्थिति योना के पास थी, तो योना उसको छोड़ के भाग रहा। हमारे जीवन में भी कई बार जो परमेश्वर देता है, जो हमको मिलता है, वो हमको थोड़ा लगता है, हम उसके आदी हो जाते हैं, हमको वो पसंद नहीं आता। लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे इसमें संतुष्ट रहो, इसमें बने रहो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें वो चीज़ें दिखा दूं जो संसार जिसे देख नहीं सकता। और परमेश्वर ने योना को वही चीज़ें दिखा दी। और तले में आने के बाद भी जो था, योना के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। तब वो देखता है एक बड़ा महामच्छ आके उसको निगल लेता है। उसके बाद 7वीं आयत में जब हम आते हैं तो लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। अभी तक तो योना सब चीज़ों को देख रहा था, नीचे पहुंच रहा था। ये 7वीं आयत है जब वो मूर्छा जाता है, यानी कि जब वो उस महामच्छ के पेट में चला जाता है तब वो उसका पूरा सिर घूम जाता है। बहुत सारी चीज़ें अंदर उसको एहसास हुआ होगा जो कि लिखी नहीं है, जो कि शायद लिखना और समझाना भी कठिन होगा। लेकिन वहाँ पर योना समझ जाता है मैं मर नहीं रहा। योना को एक बात रियलाइज मछली के पेट में जाके हो जाती है, सब कुछ हो गया, समुद्र की तरंगे देख ली, बड़ी लहर ने मुझे दबा दिया, सिवारा मेरे सिर पे लिपट गया, समुद्र के अंदर के पहाड़ देख लिए, तला देख लिया, एक महामच्छ आके मुझे निगल लिया, वो भी देख लिया। लेकिन क्या नहीं देखा? मृत्यु को नहीं देखा। योना को समझ में आ गया कि मृत्यु इतनी आसान नहीं है। योना समझ गया कि परमेश्वर जब तक मेरे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो मुझे मृत्यु नहीं देगा। और इस बात ने उस 7वीं आयत में योना के घुटने उस मछली के पेट में टिकवा दिए और वो बोलता है मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। ये प्रार्थना कितनी लंबी होगी आप सोच सकते हैं। इस बात के से अंदाजा लगाने के लिए कि योना ने कब प्रार्थना करना शुरू करी होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन योना को कितना समय बिताना पड़ा मछली के पेट में? 3 दिन 3 रात। 3 दिन 3 रात योना कैसे जीवित रहा? जब परमेश्वर जीवित रखता है तो कोई भी उसको मार नहीं सकता।
3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में जीवित रहा और योना के पास सिवाय प्रार्थना करने के कोई काम नहीं था। जिस बात से योना भाग रहा था, परमेश्वर उसको 3 दिन 3 रात प्रार्थना करने के लिए ही बिठा देता है। ये तो बहुत संक्षिप्त प्रार्थना है जो योना की यहाँ पर लिखी हुई है। योना ने 3 दिन 3 रात के समय में, कोई ऐसा समय नहीं होगा कि योना बोल रहा होगा अब थोड़ा थक जाऊं, आराम कर लूं, अब थोड़ी देर सो जाऊं। मुमकिन था क्या योना के लिए? नहीं मुमकिन था। ना वो आंख बंद कर सकता, ना सांस ले सकता, कैसे क्या जी रहा होगा नहीं मालूम, लेकिन योना हर पल जो था वो प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु दया करें, मुझ पे क्षमा करें। तभी वो बोलता है कि मेरी प्रार्थना मंदिर में पहुंच गई। योना को इस बात का एहसास हो गया कि मेरी प्रार्थना जो है कहाँ पर पहुंच गई। उसका गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, उसकी प्रार्थना का सुना जाना। परमेश्वर समुद्र की गहराई से भी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, न केवल समुद्र की गहराई, एक मछली के पेट के अंदर से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर के कान ऐसे जो कभी बंद नहीं होते। हम चाहे किसी अवस्था में क्यों ना हो, परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं पे अपने कान लगाता है। और योना की इस प्रार्थना को जो योना गिड़गिड़ा के सच्चे पश्चाताप से मछली के पेट में से करता है, योना की प्रार्थना जो है सुन ली जाती है। जब हम सच्चे मन से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमको क्षमा करके हमारी जरूर सुनता है। इस बात की चिंता ना करें कि मैं परमेश्वर से दूर हो गया, इस बात की चिंता ना करें कि मेरे जीवन में कोई पाप हो गया, कोई गलती हो गई। आपको जब रियलाइज हो तब परमेश्वर के सम्मुख आए, गिड़गिड़ा के उसके सम्मुख नम्र और दीन होके अपने आप को रख के उसके लहू को लेके प्रार्थना करें और निश्चय जाने कि परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थनाओं को निश्चित तौर पे सुनेगा, क्योंकि वो मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करते तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उनको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा से ही है। 8वीं आयत जो है उसमें वो बोलता है, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। योना ये बात अपने लिए ही कह रहा है। योना ये बात अपने लिए ही कह रहा है। योना ने क्या विचार करके योना भागा हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कह रहा है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पे, क्या सोच के योना भागा था, क्या किस व्यर्थ वस्तु पे, किस व्यर्थ सोच पे योना ने अपने मन को लगाया था। और बोलता है वो अपने करुणा निधान से को छोड़ देते। ये गवाही उसी के जीवन की है कि उसने कुछ ऐसी वस्तु पे मन लगाया, कुछ ऐसा सोच के अपनी सोच को रख के गया होगा, मैं कुछ दिन वहाँ रहूँगा, कुछ समय ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, कुछ समय में परमेश्वर भूल जाएगा। जो भी बातें उसने सोची, ये बताता है कि परमेश्वर की प्लानिंग से बाहर सोचना जो है व्यर्थता है, और वो व्यर्थता जो है हमको उस करुणा निधान को छोड़ने के बराबर है जो कि योना कर चुका था। इसीलिए तो वो जहाज में प्रार्थना ही नहीं कर रहा था, उसके मुंह से प्रार्थना ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो छोड़ चुका था। परंतु 9वीं आयत में, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। 9वीं आयत में, ये 9वीं आयत जो है वो मछली के पेट से ही बोल रहा है, यानी कि ये कितना बड़ा भविष्यवक्ता था कि परमेश्वर इसको भविष्य दिखाता और बताता था। और योना को प्रार्थना के दौरान ये बात पता पड़ गई कि परमेश्वर मुझको इस मछली के पेट में से निकाल के दूसरा जीवन देने वाला है। इसलिए वो मछली के पेट से ही बोलता है कि मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने लिए घोषणा करता है कि जब मैं मछली के पेट से बाहर निकलूंगा, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाऊंगा, क्योंकि उद्धार यानी कि छुटकारा जो है वो परमेश्वर से ही होता है। इस बात को
योना यहाँ पर समझ जाता है और अपने लिए भविष्यवाणी करके परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि परमेश्वर तूने मुझे बचा लिया है, तूने मुझे सुरक्षित कर लिया। अब मैं वापस से जाके वापस परमेश्वर मुझे नया जीवन देगा। प्रियो, परमेश्वर के समीप जो भी आता है, परमेश्वर जीवन नहीं बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन पाओ। वो बहुतायत का जीवन देने मुझको और आपको आया। वो कभी नहीं चाहता कि मैं और आप मृत्यु के स्थान पर जाएं। सिर्फ परमेश्वर चाहता है मैं और आप नम्र और दीन होके उसके समीप आ जाएं, प्रार्थना करना सीख लें, अपने घुटने को टेकना सीख लें और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीख लें। परमेश्वर ने मुझको और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए रखा है, मृत्यु के लिए नहीं रखा है। और उस बहुतायत के जीवन के लिए परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर को भूले नहीं। और उसके बाद जब हम 10वीं आयत में आते हैं तब पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर आज्ञा देता है और वो महामच उसको सूखे स्थल पर उगल देता है। आपने कभी न्यूज़ में या डिस्कवरी चैनल में देखा है कोई वेल मछली उल्टी करने तट पे आ रही है? वेल मछली पहली बात तो तट पे आती ही नहीं है, बीमार या किसी समस्या के कारण वो तट तक पहुंचती। मछली को अगर उल्टी करना था तो वो समुद्र में कहीं भी कर सकती थी, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मछली को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा था। जिस मछली के पेट में योना था, ये मछली जो थी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रही थी और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस मछली को बोला गया कि इसको सूखी भूमि पे उगलना। प्रियो, मैं और आप जिस जीवन के अंदर चल रहे हैं, मैं और आप जिसको अपनी जिंदगी कह रहे हैं, ये हमारी जिंदगी नहीं है। मैं और आप परमेश्वर की दी हुई जिंदगी के खोल के अंदर हैं और उसका संचालन जो है हमारा परमेश्वर कर रहा है। हमारे जीवन में जो बातें आ रही हैं, जा रही हैं, इनका संचालन परमेश्वर कर रहा है और परमेश्वर गाइड करता है, गाइडेंस देता है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, क्या करना। और वही गाइडेंस परमेश्वर ने उस महामच को दिया और उसने सूखे स्थान पर उगल दिया उसको ले जाके। और मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसे स्थान पे उगला होगा जहाँ से नीनवे पास होएगा, क्योंकि वो उठ के फिर नीनवे को चला जाता है। वहाँ पर आने जाने का लिखा नहीं है कि वो जहाज़ पकड़ता है या ऐसा करता है, वो क्लियर नहीं है बात, इसलिए हम उसके विषय में नहीं बोल सकते। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद नीनवे के पास ही कहीं सूखी भूमि पे योना को वो मछली जाके उगलती है और योना जो है फिर से उठ के चला जाता है। योना इतना कष्ट उठा के समुद्र की गहराई में जाके सीखा। हम कभी अपने परमेश्वर से सीखने में इतना समय ना रहे। योना के जीवन में हमने देखा योना ने सीखने के लिए कितना समय लिया। ये समय भले ही कम था, ये समय शायद हो सकता है हफ्ते भर का हो, 3-4 दिन का हो। 3 दिन मछली के पेट में, 1-2 दिन जहाज में, हफ्ता भर का हो सकता है समय हो। लेकिन इस हफ्ते भर के समय में योना ने क्या देख लिया? समुद्र के तल की चट्टानों का, पहाड़ों की जड़ तक वो देख ही आया। मछली के पेट के अंदर से होके आ गया। 1 हफ्ते के अंदर ये काम हो गया। मैं और आप कभी भी परमेश्वर को मजबूर ना करें कि वो मुझको और आपको ऐसे समय को दिखाए। मैं और आप परमेश्वर के डर भय में ऐसा बने रहें कि ऐसा ना हो कि कभी वो मुझको और आपको सिखाने को इस भय में से लेके आए। 1 हफ्ते के अंदर योना के सारे विचार बदल गए। 1 हफ्ते के अंदर योना समझ गया और बोलता है, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। उसकी बहुत लंबी प्रार्थना है, इसमें से कुछ ही प्रार्थना लिखी है। बेशक योना ने क्षमा मांगा होगा, बेशक गिड़गिड़ा के योना ने प्रार्थना किया होगा और इस रीति से योना जो है पूरी तरह परमेश्वर के सम्मुख आ। तो प्रियो, हम परमेश्वर के दास योना जो एक अच्छा मशहूर भविष्यवक्ता है, उसके जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार योना जो है परमेश्वर उसको लेके जाता है, पानी में ले जाता है, समुद्र के तल में ले जाता है, मछली के पेट में ले जाता है, लेकिन योना को सही बना के निकालता है।
मेरे और आपके जीवन में भी हम अपने प्रभु के इतने नज़दीक रहें, हम उसके दाएं बाएं ना भागें। ऐसा ना हो कि परमेश्वर को मुझको आपको सिखा के ले जाना पड़े। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हमारे जीवन में ये अवसर आपने दिया प्रभु कि हम यहाँ पर उपस्थित हो सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए। हम योना के विषय में सुन रहे थे, कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी उसका जीवन चला। हम प्रभु सुन रहे थे कि कैसे प्रभु जी वो जब हट करता है तो नीचे और नीचे पहुंचता चला जाता है, लेकिन जिस पर वो आपको पुकारना सीख जाता है वो ऊपर की ओर सूखी भूमि पे आ जाता है। प्रभु हम सब आज इन सब जितने उपस्थित हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब के जीवन प्रभु जी उस योना के जीवन के समान हट में ना जाए। यदि हमारे जीवन में प्रभु जी कोई हट है, कोई ढिठाई का पाप है, प्रभु आप उसको हमारे हृदयों से दूर करें, ताकि प्रभु हम नम्र और दीन होके आपके सम्मुख पूरे समय प्रभु रहने वाले, आपके सम्मुख घुटने टेकने वाले हों। यदि हमारे जीवनों में प्रार्थना की कमी है प्रभु, तो आप हमको सिखाएं प्रभु जी, अभी बताएं, ताकि हम प्रार्थना के जीवन को शुरू कर सकें। ऐसा ना हो कि प्रभु जी हमको उस कंडीशन में उतर के प्रभु अपने घुटने टेकना पड़े। हम अपनी अच्छी अवस्था में प्रभु प्रार्थना करना सीखने पाएँ प्रभु जी, और प्रभु आपके लिए महिमा का कारण होने पाएँ। ऐसी हमारी विनती प्रार्थना है। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।